करना है, क्योंकि करके हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है और काम करने से उसको पैसे कमाने हैं। और पैसे किस लिए कमाते हैं? सबसे पहले अपन देखते हैं सर कि देखिए काम, ये क्या हुआ सर? काम। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है और काम करके ये क्या करते हैं सर? ये काम करके इनका मतलब सर ज्यादा कुछ नहीं होता है, ये पैसा कमाते हैं। क्या करते हैं सर? पैसा। हर व्यक्ति पैसा कमाता है। और ये काम कौन कौन से करने पड़ते हैं पैसे कमाने के लिए सर? सबसे पहले खेती। क्या काम करते हैं सर? खेती, मजदूरी, मजदूरी, व्यापार और नौकरी। सर ये मेरे हिसाब से 4 तरीके हैं काम करने के। चाहे अपन खेती करें, नौकरी करें, व्यापार करें, मजदूरी करें, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है और करना पड़ता है। ये काम करने के सर तरीके ज्यादा कुछ नहीं होते हैं, ये पैसे कमाते हैं। हम क्या करते हैं सर? पैसा। पैसा किस लिए कमाते हैं सर? पैसा अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए कमाते हैं, क्योंकि आज हमें नमक चाहिए, मिर्ची, हल्दी, धनिया, जो भी एनी प्रोडक्ट जो भी हमारे घर में लगता है, हर प्रोडक्ट अपन कहाँ से लाते हैं सर? सर अपन ये पैसा कमाते हैं खर्च करने के लिए, है ना? खर्च। और जो सामान हम लोग लेके आते हैं सर, कहाँ खर्च करते हैं? ये बाजार में करते हैं सर। बाजार। जैसे ही ये पैसा हमने कमाया, ये काम करने के बाद पैसा कमाया और पैसे को खर्च किया। खर्च कहाँ करते हैं सर? बाजार में। जो भी अपनी जरूरतें पूरी होती हैं, अपने परिवार, घर परिवार चलाने के लिए, अपने माता पिता की देखरेख करने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है सर। तो हम लोग जैसे ही सर बाजार में पहुंचते हैं, बाजार में जैसे ही हम पहुंचते हैं, तो बाजार में सबसे पहले सर ध्यान देना कि हम जहां भी जाते हैं सामान लेने के लिए, तो हम कौन बन जाते हैं सर? एक ग्राहक बन जाते हैं सर, एक कस्टमर, जिसको बोलते हैं कस्टमर। जैसे ही हम बाजार में उतरते हैं तो हम एक ग्राहक बन जाते हैं। ग्राहक को नाम दिया जाता है कस्टमर, यानी कष्ट से मर। और 80% लोग ग्राहक हैं, 80% लोग कष्ट से मर रहे हैं सर। दूसरा नाम है इसका ग्राहक। इन सबके ग्रह इसको लगे हैं। देखिए सर, ग्राहक ग्राहक जैसे ही दुकान पर बगल बाजार में पहुंचता है, तो बाजार में सबसे पहले अपनी छोटी जो दुकान होती है, जो बगल वाली दुकान होती है, जिसे फुटकर दुकानदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? फुटकर दुकानदार। जिसको फुटकर दुकानदार बोलते हैं। यहाँ से हम अपनी जरूरतें पूरा करते हैं, वहां से हम अपना सामान लाते हैं सर। जो भी हमें, चाहे कपड़े की जरूरत है, एनी प्रोडक्ट, जो भी अपने घर में जो खाने पीने का, सुबह से गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का जो सामान अपने घर में लगता है, सारा सामान अपन बाजार से लेके आते हैं सर। तो कहाँ से लेते हैं? अपन फुटकर दुकान से। फुटकर दुकान वाला सर क्या घर पे बनाता है कोई सा सामान? फुटकर दुकान वाला सर घर पे नहीं बनाता है। तो अपने से बड़े, जो इनसे बड़ा होता है सर, जिसको थोक दुकानदार बोलते हैं, जिसको थोक विक्रेता बोलते हैं, ये वहां से सामान लेके आते हैं सर। ये वहां से सामान लेके आते हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात सर ये है कि क्या ये घर पे बनाते हैं कोई सामान थोक वाले? नहीं सर, ये थोक वाले घर पर नहीं बनाते हैं। इनसे बड़ा, जैसे डीलर बोलते हैं सर, ये वहां से सामान लेते हैं। और सर डीलर भी सर घर पर सामान को नहीं बनाता है। ये कहाँ से लाते हैं सर? ये एजेंसी होती है, एक एजेंसी से सामान लेते हैं। और एजेंसी सर एक कंपनी होती है जहां से सामान लेते हैं सर। ये जो बिचौलिए बीच में बैठे हैं, क्योंकि कंपनी सामान बना रही है, यूज ग्राहक कर रहा है, इन सब के बीच में से ग्राहक तक सामान पहुंचता है। अब मान लिया जाए कि कंपनी ने कोई सा प्रोडक्ट बनाया, कंपनी ने प्रोडक्ट बना के तैयार किया, तो कंपनी इन लोगों से क्या बोलती है कि जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है, वो प्रोडक्ट को आप ग्राहक तक पहुंचा दो। तो कंपनी वाले से ये बोलते हैं कि हम ग्राहक तक तो पहुंचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट आपने बनाया, उस प्रोडक्ट के बारे में ग्राहक को मालूम है? कंपनी कहती है कि नहीं है मालूम, अभी अभी हमने इसको बनाया है। तो ये बोलते हैं कंपनी वाले से कि सबसे पहले सर आप इसका प्रचार करवाइए। तो देखिए सर, प्रचार कंपनी क्या करवाती है? प्रचार करवाती है। प्रचार क्या हम और आपसे करवाती है सर? नहीं सर, प्रचार ऐसे ऐसे लोगों से कंपनी प्रचार करवाती है जिनका हिंदुस्तान में नाम होता है सर। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, जैसे शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, ऐश्वर्या राय है, ऐसे ऐसे लोगों से प्रचार करवाती हैं, प्रचार कंपनी करवाती है सर। और प्रचार जब इतने, मतलब जो हिंदुस्तान में जिनका नाम है, जो लोग प्रचार करते हैं, तो क्या प्रचार वो 100 और 200 रुपए में प्रचार करते हैं सर? नहीं सर, ये करोड़ों रुपए लेते हैं। एक शॉट का, एक प्रचार करने का करोड़ों करोड़ों रुपए ले जाते हैं। तो क्या सर ये प्रचार करने का पैसा क्या कंपनी देती है अपनी जेब से? नहीं सर, ये प्रचार का पैसा सीधा हम लोगों को भुगतना पड़ता है, हम ग्राहक को भुगतना पड़ता है, जिसको नाम दिया है कस्टमर। तो यहाँ क्या है? ये देखिए कस्टमर, 80% लोग कस्टमर हैं और 20% लोग
ये मिडलमैन है, 80% लोगों का पैसा 20% लोगों की जेब में चला जाता है। अब कंपनी ने प्रचार किया, कंपनी ने प्रचार करवाया, प्रचार के बाद ग्राहक को मालूम पड़ा कि मार्केट में जो नया प्रोडक्ट आया है, ग्राहक उसको लेने के लिए निकल पड़ता है। जैसे बार बार टीवी पे प्रचार आता है। प्रचार क्या होता है सर, जैसे अगर कोई न्यूज चल रही है टीवी पे, तो 2 मिनट न्यूज को दिखाएंगे और 3 मिनट प्रचार दिखाएंगे, 2 मिनट न्यूज दिखाएंगे, 3 मिनट प्रचार दिखाएंगे। तो क्या होता है कि न्यूज बदल बदल के चलती है और प्रचार सेम होता है। तो न्यूज तो अपने दिमाग से निकल जाती है, लेकिन जो प्रचार बार बार दिखाते हैं वो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है कि ये हमें मार्केट से लाना है। तो अपन सुबह जब मार्केट में निकलते हैं वो सामान लेने के लिए, तो सर सबसे पहले देखना है कि कंपनी ने अगर जो माल बनाया है, मान लिया कि कंपनी ने कोई सा प्रोडक्ट 10 रुपए में बना के तैयार किया, उसका 10 रुपए में उसका मुनाफा लगा हुआ है भारत सरकार को टैक्स देने के बाद, और उसकी मुनाफा निकालने के बाद उसको 10 रुपए में कंपनी से उसने बाहर कर दिया। क्या ये सामान हमको 10 रुपए में मिलेगा सर? नहीं सर, नहीं मिलेगा। यहाँ तक आते आते ये सामान सर यहाँ यानी सीधा सीधा डबल हो जाएगा, यानी 20 रुपए का हो जाएगा। कहने का मतलब अगर कोई सा सामान कंपनी ने अगर 100 रुपए का निकाला, तो यहाँ पर एक जीरो लग गई, यानी सीधे सीधे 200 रुपए का, यानी हम लोगों को डबल पैसा चुकाना पड़ता है। क्योंकि जो अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई है, जो आज हम मेहनत करते हैं, ये सुबह से शाम तक, अगर मजदूर कोई मजदूरी करता है तो वो सुबह से शाम तक 8 घंटे और 12 घंटे काम करता है। अगर कोई बिजनेस करता है या नौकरी करता है, वो 30 दिन काम करता है, और 30 दिन काम करने के बाद जो उसकी कमाई है, अगर वो कमाई को लेके अगर मार्केट में निकलता है सर, अगर मान लिया जाए उसकी सैलरी 10,000 है, तो 10,000 रुपए का वो मार्केट में जब सामान लेने जाता है, तो उसके हाथ में 5,000 रुपए का सामान आता है, और 5,000 रुपए इन बिचौलियों के बीच में चला जाता है सर। ये बहुत बड़ी सच्चाई है सर, क्योंकि जो ग्राहक है सर, ग्राहक की जो खून पसीने की कमाई है, इसे माल केवल यानी डबल पैसे चुकाने पड़ते हैं। अगर 100 रुपए की चीज के 200 रुपए उसको देने पड़ते हैं। 5,000 10,000 का सामान लिया तो उसे 5,000 का माल मिलता है, और 5,000 इन बिचौलियों के बीच में चले जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। मान लिया कि ये फुटकर वाला है, ये फुटकर वाले के बच्चे, ये फुटकर वाले के बच्चे सर अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर इन्होंने दुकान खोली है, 2-5 साल में बड़ी दुकान खोल के बैठ जाते हैं, और इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं सर। थोक वाले का बच्चा मोटरसाइकिल से स्कूल जाता है, डीलर का बच्चा सर कार से स्कूल जाता है, और एजेंसी वालों का बच्चा विदेश में पढ़ता है। ये समझने की जरूरत है सर हम लोगों को। ये हमारा पैसा, ये ग्राहक के पैसा बिचौलियों की जेब में चला जाता है सर। आज 80% जो ग्राहक है सर, आज हम अपने बच्चों को जो बाजार का बिस्कुट खिलाते हैं सर, जो बाजार का बिस्कुट जो भी आता है सर, इन लोगों के कुत्तों के को खिलाते हैं सर। ये बिस्कुट की बहुत बड़ी सच्चाई है सर, क्योंकि ये जो पैसा जो बीच वालों की जेब में जो ग्राहक का पैसा जाता है सर, तो इन लोगों की जेब में ये दिन पे दिन पैसे वाले होते जाते हैं। क्योंकि ये 80% लोग ग्राहक हैं, 80% लोगों का पैसा सर 20% लोगों की जेब में चला जाता है। तो ये परंपरागत व्यापार है, ट्रेडिशनल मार्केट जिसे बोलते हैं, जो अभी तक अपन करते आए हैं, अपने दादाजी पिताजी ने किया है सर। अब क्या हुआ कि ये जब ये व्यापार कर रहा था, तो हमारे आदरणीय टीसी साहब ने जब देखा, टीसी छाबड़ा जी ने, कि कंपनी माल बनाती है और यूज ग्राहक करता है, कंपनी माल बनाती है और ग्राहक यूज करता है, तो फिर इन बिचौलियों का बीच में क्या काम है सर? इन बिचौलिए बीच में क्यों पैसे कमाते जा रहे हैं? पैसे दिन पे दिन पैसे वाले होते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर मान लिया जाए कि ये जो सर फिल्म चल रही है, इस फिल्म में से अगर ये 2 लोगों को हटा दिया जाए, ये फिल्म खत्म हो जाएगी सर। अगर कंपनी कहती है कि इन लोगों को अगर बीच में से हटा देते हैं, तो फिल्म चालू रहेगी क्या? बिल्कुल रहेगी सर, क्योंकि कंपनी माल बनाती है, यूज ग्राहक यूज करता है सामान को। तो सबसे पहले सर क्या होता है कि काम जैसे किसी भी व्यापार के अंदर 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले माल का बनना, माल का विज्ञापन होना, और माल का पहुंचाना, और उस चीज का खरीदारी और बेचना। तो कंपनी कहती है कि हम माल बनाएंगे और पहुंचाएंगे। माल बनाने का और पहुंचाने का जवाबदारी कंपनी लेती है। और यहाँ जो अपन ट्रेडिशनल मार्केट में यहाँ ग्राहक नाम दिया जाता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर नाम दिया जाता है। तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर से कहती है कि बनाने का और पहुंचाने का काम मेरा है,
और खरीदारी करने का और विज्ञापन करने का काम आपका है। तो आप इसमें 50% के पार्टनरशिप आपकी हो जाती है सर। तो ग्राहक को क्या करना है सर, अब कंपनी ने क्या कहा कि माल हम बना सकते हैं और पहुंचा भी सकते हैं। तो कंपनी ने सबसे पहले इन लोगों को बीच में से जब हटा दिया तो कंपनी आपके शहर में एक ऐसी व्यवस्था कर दी जिसका नाम दिया है सर पीयूसी। क्या दिया है? पीयूसी, जिसे बोलते हैं पब्लिक यूजर सेंटर कह सकते हैं, पीयूसी, आरसीएम पिकअप सेंटर, पीयूसी। तो कंपनी कहती है कि 2 कदम हम चल के आते हैं और 2 कदम अगर हमारा ग्राहक चल के आ जाता है तो यहाँ से अगर वो सामान लेता है तो उसको यहाँ से सामान लेने से क्या फायदा है, क्योंकि यहाँ से जो तुम सामान ले रहे हो, ये पुरानी परंपरा है। अगर व्यापार से जहां से आप सामान ले रहे हो सर, यहाँ पर सामान की आपको कोई गारंटी नहीं मिलती है, क्योंकि मार्केट में मिलावटखोरी इतनी अधिक चल रही है कि आज जो बीमारियों का ग्राफ बढ़ा है सर, केवल खान पान से बढ़ा है। तो कंपनी कहती है कि यहाँ तक माल हम पहुंचाएंगे, यहाँ पर आपको खरीदने से सबसे पहले शुद्धता की गारंटी मिलेगी कि यहाँ से आप जो सामान खरीदोगे वो बिल्कुल प्योर होगा, 100% शुद्ध सामान मिलेगा। दूसरा, कंपनी कहती है कि जो आप मार्केट से सामान लेते हो, जो अपनी बगल वाली दुकान से सामान लेते हो, यहाँ मार्केट में एमआरपी का सामान मिलता है। अगर आप यहाँ से सामान लेते हो तो आपको एमआरपी से 10 से 20% की छूट मिलेगी सर। उस छूट के बाद अगर आप आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर हो तो 10 से 25% ऑन स्पॉट आपको डिस्काउंट मिलेगा सर। तो इतनी सुविधाएं इसके बाद भी कंपनी कहती है कि आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी देते हैं सर। 30 दिन की अगर आप कोई से प्रोडक्ट आप अगर अपने घर ले गए हो और आपने एक प्रोडक्ट अगर खोल लिया, आपको पसंद नहीं आता है, तो 30 दिन के अंदर आप वापस कर सकते हो सर, जो सुविधा आपको मार्केट में नहीं मिलती है सर। दूसरी बात कि कंपनी यहाँ पर आपको बिजनेस करने का भी मौका देती है। आप चाहो तो बिजनेस भी कर सकते हो, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात और करेंगे सर। तो बिजनेस अपन कैसे करते हैं यहाँ पर, मान लिया जाए कि ये देखिए सर, ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करें सर कि अपन जब जैसे कोई भी व्यापार करते हैं तो ये तो पूंजी लगाकर व्यापार किया जाता है। ये बाजार क्या है सर? ये बाजार जहां पर पूंजी लगा के अपन जो बिजनेस करते हैं। और ये आरसीएम क्या है सर? आरसीएम है ना। अब इसके बाद अपन बात करते हैं सर कि यहाँ पर आप जब नंबर 1 पूंजी, यहाँ पर बाजार में आप क्या करोगे, अगर आपको बिजनेस करना है कोई सा बिजनेस, तो यहाँ पर आपको लाखों की लागत लगानी पड़ेगी, लाखों की लागत लगानी पड़ेगी। नंबर 1 यहाँ क्या करना है आपको आरसीएम में सर, यहाँ पर आपको कोई पूंजी नहीं लगानी है, कोई पूंजी नहीं लगानी है। उसके बाद नंबर 2, मार्केट में आपको क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पर आपको दुकान खोलनी पड़ेगी, दुकान खोलनी, यहाँ आपको दुकान खोलनी है। नंबर 2, आरसीएम में यहाँ पर क्या करना है सर, यहाँ पर आपको दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 पर क्या है सर, यहाँ पर आपको स्टाफ या कर्मचारी रखना पड़ेगा, क्योंकि आप व्यापार कर रहे हैं मार्केट में। यहाँ पर सर नंबर 3 अपन आरसीएम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टाफ या कर्मचारी रखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं नंबर 4। आप अगर ट्रेडिशनल मार्केट में यहाँ पर आप जो व्यापार करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले विज्ञापन। क्या होगा सर? विज्ञापन कराना पड़ेगा। यहाँ पर सर यहाँ पर आपको विज्ञापन कराना पड़ेगा और यहाँ पर आपको कोई प्रचार प्रसार नहीं कराना है। ये 4 नंबर की बात है, प्रचार प्रसार नहीं कराना है, यहाँ स्वयं प्रचार करना है। स्वयं हीरो हो साहब, आप खुद कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा सर, 10 से नंबर 5 10 से 12 घंटे आपको समय देना पड़ेगा। समय यहाँ पर आपको कोई जरूरत नहीं है सर, 10 से आप 12 घंटे समय देने की आवश्यकता नहीं है। 1 से अगर 2 घंटे आप समय देते हैं तो आपका बिजनेस चलेगा सर। इसके बाद अपन बात करते हैं कि यहाँ कंपटीशन है। क्या है सर? कंपटीशन, यानी दूसरी दुकान खोलने पर कंपटीशन। यहाँ पर आपको कंपटीशन है, क्योंकि अगर बगल में दूसरी दुकान खुल जाती है तो जलन भावना पैदा होती है। और यहाँ पर सर आपको क्या होता है सर, सहयोग मिलता है। यहाँ पर आपको सहयोग मिलता है सर।
इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ आप अगर मार्केट में कोई सा व्यापार करोगे तो आपको अनुभव की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बगैर अनुभव के आप व्यापार नहीं कर सकते। अगर कोई सा आप व्यापार करने पे निकलते हो और आपके पास अनुभव नहीं है, आपने अगर गल्ले की दुकान खोल लिया, आप किसी रेट में खरीदी कर रहे हो, किसी रेट में बेच रहे हो, आप यहाँ सर घाटे में जा सकते हो। यहाँ पर सर क्या है, यहाँ अनुभव की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कोई आपको अनुभव की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या है सर, नंबर 8 में आखिरी बात अपन करते हैं कि यहाँ पर आपको जोखिम, यानी व्यापार चला और ना चला ये कोई गारंटी नहीं है, जोखिम का भी डर रहता है सर। यहाँ आपको क्योंकि पूंजी लगानी पड़ती है ना, इसलिए यहाँ जोखिम का डर है। यहाँ पर सर कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको कोई पूंजी नहीं लगानी है। तो इतना सुंदर प्लेटफॉर्म सर हम लोगों के बीच में आरसीएम सिस्टम जिसे बोलते हैं, आरसीएम सिस्टम आपको व्यापार करने का भी मौका देता है सर। आपके घर में शुद्ध प्रोडक्ट पहुंचेंगे साथियों। अगर आप इस सिस्टम को समझ जाते हैं और इस सिस्टम में अगर आ जाते हैं तो आप ईमानदारी से 2.5 से 5 साल अगर आरसीएम को दे देते हैं सर, तो निश्चित रूप से सफलता हासिल है। और इन्हीं बातों के साथ जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत सर। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार रहा और यकीनन तारीफ काबिल है। और 2-3 बातें समझ में आया, आखिरी के 8 पॉइंट तो क्लियर समझ में आया, बीच में 2-3 पॉइंट समझ में आया कि इस बिजनेस में प्रचार हमें ही करना है। मतलब इस बिजनेस के अमिताभ बच्चन भी हम ही हैं, ऐश्वर्या राय भी हम ही हैं। इस बिजनेस में हीरो भी हम ही हैं और हीरोइन भी हम ही हैं। आप जेंडर हिसाब से आप अपने आप को हीरो या हीरोइन मान लीजिएगा। तो एक और खूबियां है इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। एक आसान छोटा सा उदाहरण दूंगा कि मान लीजिए मार्केट के कोई प्रोडक्ट, कोई साबुन का एडवर्टाइज ए नाम की एक हीरोइन कर रही है, ठीक है, 1 साल 2 साल। इसके बाद पता चला कंपनी ने क्या किया, वो हीरोइन को, माने हीरोइन ने हट गए या हीरोइन को हटा के बी नाम के कोई हीरोइन लेके आए। 2 साल बाद बी नाम की कोई हीरोइन लेके आए। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए, क्या 2 साल बाद वो ए नाम की हीरोइन को कोई कमाई 2 साल बाद मिलेगा? मूर्तियों, कोई कमाई मिलेगा? चलिए मूर्ति हिलने लगे। तो यकीन मानिए आरसीएम में यदि 2 साल 3 साल आप चर्चा कर रहे हैं, करते करते यदि आप धीरे धीरे आपका कुछ ऐसा परिस्थिति है कि 2 महीना आप नहीं कर पा रहे, या 5 साल आपने कर लिया, उसके बाद आप, है ना, नहीं भी करेंगे तो भी आपकी कमाई आती जाएगी, आपकी कमाई आती जाएगी। ए नाम के हीरोइन एडवर्टाइज करके हो सकता है बहुत सारे ग्राहक बना लिया हो, उनके कहने पे बहुत सारे ग्राहकों ने वो साबुन यूज करने लगे। अब 2 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद यदि उस ए नाम के हीरोइन को हटा के बी नाम के हीरोइन ले लेते हैं, तो वो भी ग्राहक सामान खरीद ही रहे हैं, लेकिन कोई कमाई वो ए नाम के हीरोइन को नहीं मिल रहा है। आप समझिए, यहाँ पे आपको 5 साल काम चर्चा कीजिए, उसके बाद आपका शानदार कमाई शुरू हो जाता है। तो बहुत जबरदस्त ये प्लेटफॉर्म है। इसको देखिए, कई लोग बोलते हैं कि सर असफलता कहाँ नहीं है सर, असफलता कहाँ नहीं है। 5,000 वैकेंसी के लिए 11 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं सर। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, यूट्यूब में जवाब दीजिएगा, उस 11 लाख में से कितने सीरियस लोग हैं? कितने सीरियस लोग हैं 100% सीरियस? कम से कम 10,000 तो होंगे ना, होंगे ना 10,000 लोग तो होंगे ना। तो वो 10,000 सीरियस लोग जिनको नौकरी मिलना ही चाहिए, लेकिन मिल कितने को रहे हैं? सिर्फ 5,000 को। बाकी के 5,000 क्या करेंगे? वो तो सीरियस थे ना, वो तो उस लायक थे। फिर भाई असफलता तो हर जगह है, असफलता हर जगह है। अंतर इतना है कि उतना कंपटीशन नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग अभी कंपटीशन नहीं है। अभी आप हंस के आ जाइए, कल मजबूरी में आना पड़ेगा, क्योंकि बी नेट, एम नेट, बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। आप फ्यूचर को समझे, इसी से आप फ्यूचर का अंदाजा लगा ले कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। कल आपके बच्चे, आपके छोटे भाई या आप
अभी यदि आप 12th में है तो 2-3 साल बाद आपको 70,000 रुपए सालाना फीस देके सीखना पड़ेगा। आज देखिए इस जूम मीटिंग के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, घर बैठे बैठे चल रहा है, आपको ना स्कूल जाना ना कॉलेज जाना है। कई लोग बोलते सर डायरेक्ट सेलिंग जो है बेवकूफ बनाते। अरे बेवकूफ कौन नहीं बनाते, वो 11 लाख लोगों ने 500-500 रुपए फीस भरा है सर, फॉर्म फीस भरा है कि नहीं सर? तो फिर नौकरी लगा 11 लाख लोगों को, तो बेवकूफ नहीं बने क्या? उनके पैसा नहीं गए क्या? गए ना। कई लोगों ने, जनरल कैटेगरी के लोग तो 1,000 रुपए फीस भी भरे सर, 1,000 भी दिए, एग्जाम भी दिए, पढ़ के भी गए, सब कुछ। 1,000 के बदले में कुछ मिला सर? यहाँ तो पैसे के बदले में आपको सामान मिल रहा है ना, वहां कुछ मिला नहीं ना। तो कुछ चीजें दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचिए। किसी के ऊपर कमेंट करने से पहले 10 बार सोचिए। कई न्यूज वाले देखा है, कई दूसरे यूट्यूब चैनल वाले देखा है कि बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर दे देते वो, अरे ये फलाने हैं। अरे भैया उन जैसे बन के तो देखो, तब पता चलेगा। बोलना आसान है, वो सक्सेस है। और तुम एक न्यूज चैनल, आजकल तो कोई भी यूट्यूब में चैनल बन रहा है सर, कुछ भी नाम रख लिया और यूट्यूब चैनल को ही अपना न्यूज चैनल बना लिया। इतना आसान नहीं है। तो मैंने एक वीडियो देखा एक्चुअली, सुरेंद्र वत्स साहब को बताए गए, है ना, जायसवाल मैडम को बताए गए, है ना, और सोनू शर्मा साहब को भी बताए गए। एक ही वीडियो में तीनों को धो दिए हमने। अरे भैया उन तीनों की तरह बन के दिखाओ पहले, तब पता चलेगा, है ना। सस्ती सी माइक खरीद लिए और यूट्यूब चैनल अपना बना लिया और शुरू गंदगी मचाना शुरू, कुछ भी। और आजकल तो भारत में कुछ भी अलाउ है सर। कई लोग तो बिना कपड़े के शुरू है, कई लोग तो गाली गलौज दे के ही फेमस हो रहा है। तो भारत में तो सब चल रहा है सर, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, समझने की आवश्यकता है। धीरेन्द्र गौर सर ने आज बहुत अच्छा प्रयास किया है। आप लोग प्लीज बार बार इस वीडियो को देखें, अपने ग्रुप में डालें, नए व्यक्तियों को डालें, जिनको अपने हल्का फुल्का प्लान दिखा उनको भेजें, ताकि काम कर जाए आपके चैनल।